18111037 BS Chemistry 4C. Today the topic of my presentation is type of nucleic acid. There are two type of nucleic acid, DNA और RNA. Firstly we discuss about DNA, deoxyribonucleic acid. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है कि राइबोज शुगर से जब ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर बन जाती है और न्यूक्लिक एसिड यानी ये न्यूक्लियस में पाया जाता है और एसिड इसको इसलिए कहा जाता है कि इसकी नेचर एसिडिक होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेरिक एसिड और फॉस्फेट ग्रुप. DNA is a genetic material that transfers the genetic information from one organism to their offspring. Its DNA located in the nucleus and mitochondria. The information in DNA is stored as code made up of adenine, guanine, cytosine, thymine. ये जो कोड्स हैं इनके सीक्वेंस को चेंज करके इंफॉर्मेशन जो है वो आगे ट्रांसफ़र की जाती है. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ DNA. DNA is a long chain polymer of nucleotide consist of deoxyribose, 5-pentose sugar, organic bases, adenine, guanine, cytosine and thiamine. And the third one is phosphate group. DNA का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है विद द 2 strands जो कि लेडर लाइक शेप देता है विद बेस पेयर. यहाँ पर जो DNA है इसका हम लोग स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न क्रिक मॉडल डिस्कस करते हैं. 2 साइंटिस्ट थे वेस्टर्न और क्रिक जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मॉडल ऑफ DNA. द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर विच वाज बिकम द सिंबल ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. DNA के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का जो फीचर है उसमें यह कि DNA जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है. हेलिक्स यानी स्प्रिंग नमा स्ट्रक्चर होता है DNA का और ये कि जो उसके स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में एंटी पैरेलल हैं एक दूसरे के. DNA के जो पार्ट है उसमें एक अपराइट पार्ट है और दूसरा ये कि हॉरिजॉन्टल पार्ट है. 2 पार्ट. अपराइट पार्ट जो है वो शुगर और फॉस्फेट वाले हिस्से से मिलकर बना हुआ है. ये यहाँ पे देखें, ये शुगर और फॉस्फेट से अपराइट पार्ट यानी वर्टिकल पार्ट मिलके बना हुआ है और जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो नाइट्रोजीनियस बेसिस, पेयर्ड नाइट्रोजीनियस बेसिस से मिलकर बना हुआ है यानी 2 नाइट्रोजीनियस बेस से मिलकर बना हुआ है. ये एडेनिन और थायामीन का पेयर है. इसी तरह साइटोसिन और गवानीन है. ये है हॉरिजॉन्टल पार्ट. उसके बाद बेसिस जो हैं वो बॉन्डेड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. जब बॉन्ड्स की बात होती है तो एडेनिन और थायामीन के दरमियान डबल बॉन्ड और साइटोसिन और गवानीन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है. DNA की पेयरिंग में जो है वो इस तरह इनकी पेयरिंग है कि एडेनिन हमेशा पेयर करती है थायामीन के साथ और साइटोसिन हमेशा पेयर बनाती है गवानीन के साथ. डिस्टेंस की बात है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज 20 एंगस्ट्रॉम. द कंप्लीट टर्न हैव अ डिस्टेंस ऑफ 34 एंगस्ट्रॉम और एक न्यूक्लियोटाइड का जो फासला है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है और कंप्लीट टर्न जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है. इसका मतलब ये है कि एक पूरे चक्कर में 10 न्यूक्लियोटाइड होंगे. देयर आर 10 न्यूक्लियोटाइड अकर इन 1 कंप्लीट टर्न यानी 10 बेस पेयर पर टर्न होंगे. नेक्स्ट वी डिस्कस चेरगाफ रूल. चेरगाफ रूल में ये है कि एडेनिन हमेशा थायामीन के साथ जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा गवानीन के साथ जुड़ता है. इसका मतलब ये है कि किसी जानदार के DNA में जितनी एडेनिन की मकदार होगी उतनी थायामीन की होगी और जितना साइटोसिन की अमाउंट होगी उतनी ही गवानीन की होगी. इस रूल को चेरगाफ रूल कहते हैं यानी प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडीन. नेक्स्ट इज सेकेंड टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड RNA. RNA इज़ अ राइबोन्यूक्लिक एसिड. RNA में राइबोज शुगर होती है विद द फार्मूला C5H10O5. RNA हैज़ 1 स्ट्रैंड यानी सिंगल स्ट्रैंड होता है RNA. इट मोस्टली फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्म यानी ये साइटोप्लाज्म में RNA प्रेजेंट होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस. अब RNA जो है इसमें नाइट्रोजीनियस बेसिस 4 टाइप की होती हैं जिसमें गवानीन, एडेनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होती हैं. इंस्टेड ऑफ थायामीन यूरेसिल बेसिस प्रेजेंट, नाइट्रोजीनियस बेसिस प्रेजेंट. RNA जो है इसमें चेरगाफ रूल अप्लाई नहीं होता. फंक्शन ऑफ RNA. RNA फंक्शन इन कन्वर्टिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जीन इनटू द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन. RNA जो है ये इन्फॉर्मेशन को कैरी करके साइटोप्लाज्म में लेकर जाता है जहाँ वो राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन, डिफरेंट प्रोटीन को सिंथेसिस करता है और मुख्तलिफ एंजाइम्स को बनाता है. इसके अलावा भी RNA के बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं. दिस इज़ ऑल माय